नमस्कार प्रिय मित्रों, जय अम्बे ज्योतिष केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा का स्थान कौन सी दिशा में रखें। जैसे कि हमने मित्रों पहले भी एक वीडियो बनाया था, ईशान दिशा के दोष को दूर कैसे करें। आप मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं। आप सबने उसे काफ़ी देखा, काफ़ी सब लोगों का मुझे प्यार भी मिला और बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल भी आया, मुझे मैसेज भी आया कि गुरुजी आपने जो ये वीडियो बनाया है हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली। लेकिन काफ़ी बार आप सब लोगों को यहाँ पर महसूस होता होगा कि भी असल में पूजा का जो स्थान है वो ईशान दिशा में रखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ईशान दिशा में आप पूजा का स्थान किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं या फिर वहाँ पर जगह भी इस तरह से नहीं मिलती है, तो कोई और दिशा है जहाँ पर हम पूजा का स्थान रख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है मित्रों, इसे एंड तक आप जरूर देखिएगा। और जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं, मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसे एक निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑल कर लीजिए ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं मित्रों हमारा ये वीडियो। वास्तुशास्त्र के अनुसार 16 दिशा होती है, जिसमें मुख्य 4 दिशा होती है। मैं आपको सभी तरह की जो दिशा है मैंने यहाँ पर ड्राइंग कर ली है, आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले नॉर्थ दिशा, उसके बिल्कुल सामने साउथ दिशा। यहाँ पर ईस्ट दिशा, नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में जो है यहाँ पर ईस्ट दिशा कहती है, यानी कि पूर्व दिशा। और उनके बिल्कुल सामने वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। पूर्व दिशा यानी कि जहां पर सूर्य का उदय होता है वो दिशा पूर्व मानी गई है। ठीक है, तो यहां पर से पूर्व दिशा देखा जाता है। अब हमें कैसे देखना है, तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में जो दिशा है जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसे ईशान दिशा कहते हैं। अब ईस्ट दिशा और साउथ दिशा दोनों के बीच में जो दिशा है उसे अग्नि दिशा कहते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट। साउथ दिशा और वेस्ट दिशा दोनों के बीच में जो दिशा है उसे साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा कहते हैं। और वेस्ट दिशा और नॉर्थ दिशा दोनों के बीच में जो दिशा है उसे वायव्य दिशा कहते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हो गई 8 दिशा। अब हम इसमें भी आगे जाते हैं। नॉर्थ दिशा और ईशान दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में जो दिशा है उसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अब ईशान दिशा और ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा दोनों के बीच में जो दिशा है वहां पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा और अग्नि दिशा, इन दोनों के बीच में जो दिशा है उसे ईस्ट साउथ ईस्ट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ईस्ट से आगे की जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और यहां पर है ईस्ट साउथ ईस्ट। अब अग्नि दिशा और दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा, इन दोनों के बीच में जो दिशा आती है यहां पर साउथ साउथ ईस्ट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ दिशा और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में जो दिशा है वहां पर साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं। नैऋत्य दिशा और पश्चिम दिशा, इन दोनों के बीच में जो दिशा है उसे वेस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं। अब पश्चिम दिशा और वायव्य दिशा, इन दोनों के बीच में जो दिशा है उसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। और अंत में वायव्य दिशा और नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा दोनों के बीच में जो दिशा है उसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो मित्रों ये तो हो गई 16 दिशा। अब इनमें से कौन सी दिशा में पूजा का स्थान रखना उत्तम माना गया है, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले वेस्ट दिशा जो है वो है ईशान दिशा, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट, सॉरी माफ कीजिए नॉर्थ ईस्ट। अब समझिए किसी भी तरह से कोई परेशानी के कारण या जगह नहीं मिलने के कारण किसी भी तरह से आप ईशान दिशा में पूजा का स्थान नहीं रख पाते हैं, तो फिर कौन सी दिशा में रखना चाहिए, मैं सेकंड ऑप्शन आपको बता रहा हूं। उसके बाद ये है ऑप्शन ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान दिशा के बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो दिशा आती है यानी कि नॉर्थ
दिशा और ईशान दिशा दोनों के बीच में जो दिशा आती है उसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वहां पर आप पूजा का स्थान रख सकते हैं। अगर से मुझे वहां पर भी आप नहीं रख पाते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ईशान दिशा और पूर्व दिशा दोनों के बीच में जो दिशा आती है इसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जहां पर आप पूजा का स्थान रख सकते हैं, अपना जो मंदिर है वो रख सकते हैं। यहां पर भी आप नहीं रखते तो फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व दिशा। ये जो 16 दिशा है इनमें से केवल 4 दिशा में ही रखना। पहले तो यहाँ पर ईशान दिशा ही है, अगर आप ईशान दिशा में किसी वजह से नहीं रख पाते हैं तो फिर 3 दिशा जो है वो दूसरी कही गई है, ये 3 दिशा के अंदर आप पूजा का स्थान रख सकते हैं। इसके आगे जब मैंने यहाँ पर एक और वीडियो बना था ईशान दिशा के दोष को कैसे दूर करें, मैंने उसमें डिटेल्स में भी काफी सारी बातें बताई थी। और आज भी समझिए कि यहाँ पर अगर मैं बताना चाहता हूँ कि ईशान दिशा में अगर किसी वजह का दोष है, जैसे कि वो जो ईशान दिशा है वहां पर आप मुख्य द्वार भी रख सकते हैं। अगर आपकी ऑफिस है तो वहां पर अपना टेबल पे ऑफिस भी रख सकते हैं, मेज भी रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ईशान दिशा के जो मुख्य कारक ग्रह है वो गुरु है। ये जो भी 8 दिशा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान, ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य, ये जो मुख्य 8 दिशा है, इन 8 दिशा में जितने भी हमारे प्लैनेट है, 9 प्लैनेट, इन ग्रहों का प्लैनेट का अधिपत्य है। उनमें से एक ईशान दिशा जो है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो उनके अधिपति देवता गुरु बनते हैं। अगर समझिए कि यहाँ पर किसी भी तरह का दोष है, दोष मतलब कि यहाँ पर का जो आपको जो भाग मिला है वो अगर कट जाता है किसी भी तरह से, तो ईशान दिशा में जो अगर ज्यादा बढ़े तो वो अच्छा है आपके लिए। अगर वहां पर कोई अवरोध क्रिएट होता है या फिर वहां का जो एक जमीन है आपकी स्क्वायर, वहां पर ईशान दिशा यानी कि ईशान दिशा यहाँ पर है और यहाँ पर भाग कट जाता है किसी तरह से, तो ये दोष उत्पन्न होता है। घर में आर्थिक तंगी रहती है, पैसों के मामले में, घर में परिवार के सदस्यों के बीच अनबन भी रहती है, छोटे भाइयों को बीमारी, छोटे भाई बहनों को बीमारी भी रहती है, हेल्थ इश्यू भी रहता है, घर में अशांति का माहौल रहता है, पूजा पाठ में ध्यान भी नहीं लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, या तो फिर आप ईशान दिशा के अंदर गुरु महाराज का जो यंत्र होता है वो यंत्र भी पूजा पाठ करवा के स्थापित कर सकते हैं। ये भी आप नहीं करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय बताता हूं आपको। एक आपको पीतल की बोतल लेनी है, पीतल की बोतल या फिर कोई भी पात्र है, पीतल की धातु का होना चाहिए। उसमें आपको बारिश का पानी भरना है, केवल समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, केवल बारिश का पानी। और ऐसी भी तरह से नहीं कि भाई कहीं से भी छत के ऊपर से गिरे और इस तरह से आपको उसमें भर लेना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही बारिश का पानी पड़े वो सीधा का सीधा आपकी बोतल में पड़ना चाहिए या फिर आपके जो पात्र है उसके अंदर पड़ना चाहिए उसी तरह से। और वो जो पानी है आपको कब रखना है, ईशान दिशा के अंदर गुरुवार के दिन सुबह में जब सूर्य का उदय होता है। देखिए हमने यहाँ पर काफी सारी जगह पे सूर्य का जो उदय का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे ही सूर्य का उदय होता है आपके वहां 1 घंटे के अंदर, गुरुवार के दिन की ही मैं बात कर रहा हूं, समझिएगा, 1 घंटे के भीतर गुरु की होरा होती है। आपको उसी समय के दौरान वो जो बारिश का पानी है पीतल की बोतल में, उसे आपको यहाँ पर ईशान दिशा में रख देना है, बस खत्म। और उसमें भी मघा नक्षत्र के अंदर जो सूर्य गोचर करते हैं वो कब करते हैं कि 17 अगस्त को सूर्य महाराज सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। उनसे 10 दिन तक मघा नक्षत्र के अंदर उनका गोचर होता है। 13 दिन का, माफ कीजिएगा, 13 दिन तक। तो 17 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का जो पीरियड है वहां पर अगर जो बारिश पड़ती है वो मघा नक्षत्र का पानी होता है और वो पानी बहुत ही उत्तम माना गया है। वो पानी आप इसमें पीतल की बोतल में या फिर किसी भी पात्र में भर के रख लीजिए ईशान दिशा में। ईशान दिशा का जो भी दोष है वो यहाँ पर दूर होगा और आपकी पैसों के लेकर जो भी दिक्कत है वो भी यहाँ पर कम होगी।
तो मित्रों, आज का जो ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक और शेयर भी जरूर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं हमारे और वीडियो में, तब तक के लिए जय अम्बे।